हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? दिस इज़ योर बायोलॉजी उस्ताद जी सलमान मुनीर। और एक धमाका सा हुआ है सिलेबस को देख के। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर सिलेबस में क्या करें, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। तो हम बेसिकली इस वीडियो के अंदर इस सिलेबस का कंपैरिजन करेंगे कि 2024 का सिलेबस हमारे पास और 2025 का सिलेबस, इसमें टॉपिक्स सब टॉपिक्स के अंदर एग्जैक्टली डिफरेंस क्या। बट द हाईलाइट इज के बायोलॉजी जो है उसमें आपके पास 45% वेटेज रखेगी। टोटल एमसीक्यूज 180 होंगे और उसमें से बायोलॉजी के सिर्फ और सिर्फ 81 एमसीक्यूज होंगे। सो बकल अप बच्चों, बायोलॉजी जो है वो पहले ही बड़ी इंपॉर्टेंस रखती थी, लेकिन अब जो है ये हमारे पास एक वाकई डिसाइडर के तौर पर है, आइदर दिस वे और दैट वे। सो हम पहले भी यही पूरी कोशिश करते हैं कि हम पूरे बायोलॉजी के एमसीक्यू सही करें, और इस दफ़ा जो है वो हमने इस बात को इंश्योर करना है कि हम बायोलॉजी के अंदर किसी भी एमसीक्यूज की गलती ना करें। सो दिस इज सलमान मुनीर, और कंपैरिजन करते हैं बच्चों 2024 और 2025 का। सबसे पहले अगर हम लोग इसमें लेबल करें तो आप देखें, आपको बायोडाइवर्सिटी का 2024 के अंदर जो है वो एक मेंशन किया जाता था कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, उसमें ए सेलुलर लाइफ या वेराइटी ऑफ लाइफ जो है उसके नाम से हेडिंग होती थी। अब इसको सिंपल ए सेलुलर लाइफ के साथ जो है वो मेंशन किया गया। इसके जो सब टॉपिक्स हैं बेटा, इसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, स्ट्रक्चर और वायरल डिजीजेस जो हैं वो शामिल थी। इसमें जो चीज़ एक्सक्लूड की गई है वो है डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। बाकी वायरसेस एड्स और एचआईवी है, ठीक है। जब हम लोग वायरसेस की बात करेंगे तो इसमें हम इसकी क्लासिफिकेशन और इसके स्ट्रक्चर को डील कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो वायरल डिजीजेज हैं जिसमें उसने एचआईवी और एड्स को सेपरेट कर दिया है, बट हम बाकी जो वायरल डिजीजेज हैं उनका भी कंपैरिजन जो है वो लाजमी तौर पर करेंगे, बिकॉज वो एसोसिएटेड फॉर्म में आती हैं। लेकिन आपको इनके सब टॉपिक्स के अंदर डिस्कवरी ऑफ वायरस जो है वो मेंशन दिखाई नहीं देता। आगे चलते हैं। फिर हमारे पास बेटे जो पहले था यूनिट 2, दैट इज बायो एनर्जेटिक्स, इसी को ही आपके पास 2 के तौर पर ही बायो एनर्जेटिक्स को इस दफ़ा भी रखा गया है 2025 के सिलेबस में। इसमें बच्चों आपके पास सिंपल सब टॉपिक्स के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो उसने मेंशन किया। रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स जो है इसको ऐड किया है, ठीक है। पहले जो सिलेबस में था उसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो हमारे पास थी, जिसमें विदाउट ऑक्सीजन जो है वो हम लोग इसको डील करते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें बेटा ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिटिक पाथवे, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें क्रेब्स साइकिल को हम लोग मेंशन करते हैं। तो वो तो इसमें जो है हमारे पास मौजूद होगा, इसको हम लोग कर रहे होंगे। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसको नहीं करेंगे। आपके पास लाइट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट जो रिएक्शंस हैं फोटोसिंथेसिस के, ये एक्सक्लूडेड हैं। फिर आपके पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है ये एक्सक्लूडेड है। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ एटीपी जो है, रोल ऑफ लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। इन शॉर्ट ये कि फोटोसिंथेसिस सारी की सारी जो है बेटा वो हमारे पास एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो ये आपने इसमें याद रखना है। जो ऐड हुआ है दैट इज रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स, इसको ऐड किया गया है आपके सिलेबस के अंदर। आगे चलते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इसको भाई आपके पास पहले भी नंबर 3 जो है वो अलॉट किया गया था, अभी भी नंबर 3 ही अलॉट किया गया है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है वाटर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, आरएनए। एक चीज जो कि हम यहां पर मेंशन करेंगे दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये हमारे पास बेटे एक एक्स्ट्रा टॉपिक के तौर पर है। इसको मैंने सेपरेटली हाईलाइट इस वजह से नहीं किया क्योंकि हम इतना डीएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड के साथ पहले ही पढ़ लेते थे जितना उसने ऐड किया। फिर हमारे पास यूनिट 4 में जो है जी दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहां पर भी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है उसको लेबल करता है। इसमें भाई सेल स्ट्रक्चर दोनों में है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का कंपैरिजन दोनों में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं वो दोनों में है, न्यूक्लियस दोनों में है, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये दोनों में। जो चीज़ एक्सक्लूड की गई है दैट इज बेटे सेल वॉल। सेल वॉल नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, प्लास्टिड्स नहीं है, वैक्यूल्स नहीं है और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है।
दिस इज इंपॉर्टेंट बेटे, ये सब टॉपिक्स में आपके पास मेंशन नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, जो चीज इसमें सेल के अंदर मेंशन करता है दैट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ये एडिशनल है। अब क्रोमोसोम जो हम लोग बिल्कुल थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करते थे, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम से रिलेटेड चीजें जो हैं वो अब हमारे पास क्वेश्चन ओरिएंटेड होंगी। आगे चलते हैं, फिर हमारे पास बेटे आ जाता है इसका 5 यूनिट जो कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है, जिसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो शामिल होता है। यहां पर भी इसको नंबर 5 ही बेटे अलॉट किया गया है, तो सेम नाम जो है वो आपको यहां पर भी दिखाई देगा। डिफरेंस है, नर्वस सिस्टम पहले मेंशन था, नर्व इंपल्स मेंशन था, स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन मेंशन थे, न्यूरॉन्स थे। इसको हम लोग ना ऑलमोस्ट सेम कंसीडर कर सकते हैं कि ये दोनों के अंदर जो है वो चीजें सेम हैं। इनकी लर्निंग आउटकम्स देखें तो स्टेप्स देखें वो बेटे आपके पास सेम, लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल जिसको हम लोग साइनैप्स बोलते हैं वो नहीं है, इलेक्ट्रिकल केमिकल साइनैप्स नहीं है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस साइनैप्स नहीं है, साइनैप्स सिरे से है ही नहीं। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज है इसको देखें, हार्मोन्स नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है, फीडबैक मैकेनिज्म चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो नहीं है। फिर हमारे पास बेटे लेवल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नहीं है, रिफ्लेक्स एक्शन पहले भी था और बेटे अभी भी शामिल है, पार्ट्स ऑफ ब्रेन विद देयर मेन फंक्शंस ये पहले भी था, ये अभी भी शामिल है, ठीक है। तो लेकिन जो फंक्शंस हैं ना ब्रेन के वो थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि उस पर थोड़ा सा वो फोकस करवा रहा है। अच्छा जी, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल किंगडम एनिमेलिया, इसको देख के ना बच्चों को बहुत खुशी हुई है कि सर हमारे पास किंगडम एनिमेलिया जो है ना वो निकल गया। तो किंगडम एनिमेलिया जो है बच्चों ये हमारे पास नहीं है 2025 के सिलेबस के अंदर। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है एंजाइम्स जो कि पहले नंबर 7 था, अब जो है इसको किंगडम एनिमेलिया निकलने की वजह से नंबर 6 जो है वो अलॉट हुआ। दैट इज सेम जैसा 2024 में था वैसा ही 2025 के अंदर बेटे हमारे पास है। फिर हमारे पास आ जाता है एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन देखें सेम है, लामार्किज्म डार्विनिज्म देखें तो डार्विनिज्म में हम डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है उसको भी लेबल करते हैं, लेकिन दो चीजें जो हैं वो स्पेसिफिकली न्यू डार्विनिज्म और एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन ये इसमें आपको कहीं दिखाई नहीं देती, सो दैट सपोज टू बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। हाँ, लेकिन हम इसको अपने जो सेशन है उसके अंदर एक क्वेश्चन के तौर पर जरूर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, फिर हमारे पास एक हेडिंग होती थी लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स प्लांट्स, ठीक है। ये देखो ना यहाँ पर एनिमल्स भी लिखा होता था, प्लांट्स भी लिखा होता था। अब चूंकि प्लांट के जो मेन पोर्शन है वो उसने एक्सक्लूड कर दिए, जैसे कार्निवर्स प्लांट्स की न्यूट्रिशन एक्सक्लूड है, वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट जाइलम एंड फ्लोएम एक्सक्लूडेड है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो एक्सक्लूडेड है। इसकी जगह पे वो नाम देता है बेटा सर्कुलेशन का, ठीक है जी, जो कि नंबर 11 है। इस सर्कुलेशन के अंदर सेम 2024 वाली है जहां पर ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल थी, वही चीजें बेटे आपको यहाँ पर मिलती हैं। ह्यूमन हार्ट है, कार्डियक साइकिल इन फेजेस ऑफ हार्ट बीट है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये भी दोनों के अंदर शामिल है। रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको सेपरेट जो है वो यूनिट बना के पेश किया गया है, डाइजेशन को भी सेपरेट, इम्यूनिटी को भी सेपरेट, लेकिन ये है बेटा दोनों में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। एक छोटा सा टॉपिक इसमें ऐड हुआ है रेस्पिरेशन के अंदर, दैट इज स्मोकिंग, वो एसोसिएटेड टॉपिक के अंदर आता है, उसको हम लोग करेंगे। फिर प्रोकैरियोट्स किंगडम मोनेरा 2024 में दैट वाज लेबल्ड एज नंबर 10, लेकिन बेटा ये हमारे पास इसमें सिरे से ही एक्सक्लूड हो गया, तो बैक्टीरिया के अंदर से आपकी चीजें नहीं आएंगी। अगर आप नम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेटे आपको ये करना होगा। फिर हमारे पास आ जाता है रिप्रोडक्शन। पहले रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे पास नंबर 11 पे था, अभी जो है ये आपको नंबर 8 पे इसकी हेडिंग जो है वो मिलेगी। दैट इज ऑल्सो द सेम, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल है और बेटे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या एसटीडीज जो हैं वो इसमें हमारे पास शामिल है। फिर आपके पास एक और हेडिंग जो है वो मिलती है, दैट इज सपोर्ट एंड मूवमेंट। पहले इसको
12 नंबर दिया गया था, अब 9th पॉइंट पे आपको ये दिखाई देगा। दैट इज ऑल्सो द सेम। कैसे? कार्टिलेज टाइप्स ऑफ मसल्स लिखा गया, तो उसमें ह्यूमन स्केलेटन जो है वो ऐड करता है, जिसमें हम लोग पहले भी एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है उसको सपोर्टिव वे के अंदर कर रहे होते थे, तो अभी भी करेंगे। कार्टिलेज एंड बोन्स जो हैं वो आपके पास मेंशन करेगा। जॉइंट्स जो हैं वो पहले भी थे, अभी भी हैं। आर्थराइटिस पहले भी था, अभी भी है। एक चीज जो देखें आप, मसल जो है बेटा, ये हमारे पास जो है पहले भी थे और अभी भी हैं। पहले आपको टाइप्स ऑफ मसल के तौर पर मेंशन करता था, जिसमें स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ जो है ये मेंशन किया जाता था, लेकिन यहाँ पे सिंपल मसल है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सक्लूड है, ये करेंगे हम। इनका कंपैरिजन जो है वो लाजमी करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे और मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको हम लोग लाजमी करेंगे। फिर हमारे पास पॉइंट आ जाता है बेटा, दैट इज पहले नंबर 3 पे था, वेरिएशन जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस के नाम से। इस दफा आपको नंबर 10 पे ये दिखाई देगा पीएमडीसी सिलेबस के अंदर, दैट इज सेम। अच्छा, अब इसमें ना अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंशन किया जाता है, दोनों पे है। ठीक है जी। मेंडल एक्सपेरिमेंट इसको करेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल भी है, ये ट्रेड्स भी करेंगे। नॉर्मली मेंशन तो ये लगता है कि ये आपके पास एक्सक्लूडेड हैं, लेकिन वो एक छोटी सी हेडिंग जो है ना उसके आगे लर्निंग आउटकम्स के अंदर ये सारी चीजें जो है वो मेंशन है। सो ये हम लोग कर रहे होंगे। जीन लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ये भाई ये भी दोनों के अंदर है। सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, मक्खी वाला काम जो है वो थोड़ा सा एक्सक्लूड हो गया, तो ये आप इसके हवाले से भी बेफिक्र हो जाएं। सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस के नाम से जो है उसको लेबल करता है। हीमोफीलिया हम इसके अंदर कर रहे होंगे। 2025 with the addition of 2 new units in biology, that is the first one homeostasis नंबर 15 पे और बायोटेक्नोलॉजी नंबर 16 पे। इसके सब टॉपिक्स में होम्योस्टेसिस किडनी स्पेसिफिकली है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में इसके एमसीक्यूज आएंगे, तो ये आपके पास इसमें शामिल हुआ है। थर्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है। बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर के नाम से बेटा इसका जो है वो आपके पास सब टॉपिक है। उसमें आगे जो है हमारे पास 3 लर्निंग आउटकम्स, जैसे डिस्क्राइब हाउ बायोटेक्नोलॉजिस्ट कैन कॉम्बैट हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड प्रोड्यूसिंग वैक्सीन। तो ये चीजें हम लोग इसकी सारी डील करेंगे। फिर रोल प्लेड बाय बायोटेक्नोलॉजी इन डिजीज, ये करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें हम लोग डील कर रहे होंगे, एसोसिएटेड टॉपिक्स में। डिस्क्राइब व्हाट प्रोडक्ट्स बायोटेक्नोलॉजीज ऑब्टेन फॉर यूज इन डिजीज ट्रीटमेंट। सो दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि बायोटेक्नोलॉजी और होम्योस्टेसिस जो है इसको हम लोग किस तरह से जो है वो टैकल करेंगे। बट एक चीज बड़ी श्योरिटी के साथ बायोलॉजी के उस्ताद जी आपको कहेंगे, वो है जी हमारे पास कि उस्ताद जी ने हमेशा ये रिवायत बरकरार रखी है कि अपने बच्चों को, अपने शागिर्दों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। सो वी आर ऑल हेयर। आपके पास आप की कोई भी चीज जो मिसिंग है, हम रिस्पॉन्सिबल है उसको करवाने के लिए, और इंशाल्लाह ताला हम उसको करवाएंगे। ठीक है। सो बकल अब बच्चों, परेशान नहीं होना, इन तमाम चीजों को एज एन अपॉर्चुनिटी लें, क्योंकि दिस इज द अपॉर्चुनिटी जो कि शायद आपको उन बच्चों से थोड़ा सा आगे लेकर चलेगी जिन बच्चों ने लास्ट टाइम टेस्ट अटेम्प्ट किया था और इस दफा वो रिपीटर है। तो अभी दोनों जो है वो सेम स्टेज पे आ गए। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। वो बच्चा जो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा इंशाल्लाह ताला डॉक्टर बनेगा, और आपकी इस मेहनत के अंदर, डॉक्टर बनने की जर्नी के अंदर उस्ताद जी जो हैं वो आपके साथ हैं एज अ कैटलिस्ट। सो सी यू बच्चों। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।